वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। ओके, और अगर कोई डाउट है लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें समझना है हेल्थ क्या है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ यानी कि मानव का स्वास्थ्य और डिजीज यानी कि बीमारियां। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? देखिए हम लोग कहते हैं कि ये पर्सन हेल्थी है, ठीक है, इसकी हेल्थ खराब है, ऐसा कहते हैं। हेल्थ है क्या? देखिए अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO इन द सेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग देखिए 1948 में WHO के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया, 1948 ये एक्सप्लेन किया गया दैट फिजिकल सोशल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फिजिकल social and mental fitness of our body is known as health। ठीक है, देखिए अगर कोई भी इंसान फिजिकली फिट है, ठीक है, सोशली भी फिट है और मेंटली भी फिट है तो उसी को हम कहते हैं कि क्या है? हेल्थ है, मतलब हेल्दी पर्सन है। ठीक है, देखिए तो कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकली फिट है यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सोशली फिट है यानी कि उसमें समाज का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब समाज की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मेंटली फिट है, मेंटली फिट इन द सेंस कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही, सोशली में आपका इकोनॉमिक कंडीशन की आ जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, हर तरीके से कोई इंसान टोटली फिट है, उसे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? हेल्दी पर्सन कहलाता है। उसकी बॉडी जो है मतलब इसी प्रोसेस, मतलब इसी चीज को क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। ठीक है, कि उसकी बॉडी क्या है? हेल्दी है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ये फादर है, फादर ऑफ, किसके फादर है? इंडियन आयुर्वेद सिस्टम। ठीक है, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के फादर कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए और समझते हैं हेल्थ के बारे में हम, उसके बाद हमारी डिजीज क्या होती है, फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर की मेन टॉपिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इतना समझ में आया कि कोई भी इंसान फिजिकली फिट है यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं है, सोशली फिट है इन सेंस कि उसे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल हो कंडीशन में फिट है, मेंटली फिट है यानी उसे कोई टेंशन नहीं है, तभी वो पर्सन क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। ठीक है, और हिप्पोक्रेटस जो है फादर है इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के। अगर हम बात करें विलियम हार्वेट, तो विलियम हार्वेट जो है वो फादर है ब्लड सर्कुलेशन के। ठीक है, ये फादर है किसके? फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ये सब जो हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन है? तो विलियम हार्वेट है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी दिया है हेल्थ पे एंड गिव मैनी कंट्रीब्यूशंस इन हेल्थ। हेल्थ में इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस भी दिया है किसने? विलियम हार्वेट। ठीक है, तो हेल्थ टॉपिक आपको क्लियर हो गया, हेल्थ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए हम समझते हैं डिजीज क्या होता है। तो देखिए डिजीज बीमारियां, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिजीज क्या होती है, बीमारियां होती है। देखिए अगर हम बात करें डिजीज की, जब कोई भी पैथोजन इंटरफेयर कर जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जिसे हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, when pathogen interfere in the metabolic activity of our body then known as डिजीज। ठीक है, अगर कोई भी पैथोजन है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, उसने यहाँ पे इंटरफेयर कर जा रहा है, तो क्या कहते हैं कि डिजीज हो गई है। ठीक है, तो देखिए डिजीज कितने टाइप की होती है, उनके टाइप कितने टाइप होते हैं, ये सब चीजें हम समझते हैं। एक मैं यहाँ चार्ट ड्रॉ करूंगी। ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको चार्ट को देखिए, फ्लो चार्ट जो होता है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर माइंड में फ्लो चार्ट पहले से सेट है। ठीक है, तो फिर आपको बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर से कि मैं आता है जैसा मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दूंगी, अगर आपका माइंड को फ्लो चार्ट क्या हो जाता है? फिट हो जाता है, तो आपको फिर इस चैप्टर को आइडेंटिफाई करने में एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने जगह आपके नोटबुक में इनफैक्ट आप उसे लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिजीज और उनके टाइप्स। तो देखिए डिजीज क्या है? कोई पैथोजन है हमारी बॉडी क्या करती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंटरफेयर कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें डिजीज की, तो डिजीज जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो डिजीज 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है इनेट डिजीज, जिसे हम कोजेनाइटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि बाई बर्थ, ऐसी बीमारी जो कि बच्चे को कब से रहती है? जन्म के समय से ही रहती है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज जो कब आती है? तो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो बीमारियां होती हैं तो वो कहलाती है एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इनेट डिजीज भी 2 टाइप की होती है। अगर हम बात करें इनेट डिजीज की, तो ये भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है जेनेटिक डिजीज और सेकंड होती है
इंड्यूस्ड डिजीज। ठीक है, इंड्यूस्ड डिजीज कैसे होती है? जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, इसलिए हम इसे जीन म्यूटेशन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों में जब जीन में ऐसे जब जीन म्यूटेशन होते हैं तब इंड्यूस्ड डिजीज होती है। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक डिजीज की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिजीज भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक है, फर्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के हम एग्जांपल्स की बात करें तो आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम और एक हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और अगर हम बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल की तो इसमें आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और क्या हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया डिजीज। ठीक है, तो ये है टोटल इनेट या फिर कोजेनाइटल डिजीज कहते हैं, जो कि बहुत टाइम से होती है डिजीज। ठीक है, सबसे पहले इनेट डिजीज होती है वो 2 टाइप की जेनेटिक डिजीज और इंड्यूस्ड डिजीज। अगर हम बात करें इंड्यूस्ड डिजीज की तो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अगर जीन म्यूटेशन होता है तो इससे डिजीज होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें जेनेटिक डिजीज की तो 2 टाइप होता है, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन। ठीक है, क्रोमोसोमल का एग्जांपल क्या है? टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे और सिंड्रोम्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल क्या है? ब्लड कैंसर करेंगे और बहुत सारे हिमोफीलिया वगैरह हमारे संगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, ये तो इनेट डिजीज था इतना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज कितने टाइप की होती है? तो एक्वायर्ड डिजीज भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, ये भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कम्युनिकेबल डिजीज और सेकंड होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, देखिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, तो ये 2 ही वजह से कॉज होती है, या तो किसी चीज की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी, अगर किसी चीज की कमी हो गई तब, या फिर अगर कोई अगर किसी चीज का डिजनरेशन हो गया तब। ठीक है, ठीक है, तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की तो ये 2 वजह से होती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती है, 2 वजह से कॉज होता है पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट की वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। ठीक है, और सेकंड होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि फैलने की वजह से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो जाना, वन पर्सन से अदर पर्सन में कोई बीमारी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है तो उससे कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है पॉजिटिव है, समझ जाएगा किसी एजेंट की वजह से बीमारी होगी। लेकिन अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये 2 टाइप से होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये 2 टाइप्स होता है। कौन सा होता है ये 2 टाइप? फर्स्ट होता है कॉन्टेजियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज, और सेकंड होता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है, अब देखिए ये फ्लो चार्ट आपका बनकर के तैयार हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद हो जाता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसे लर्न कर लीजिएगा समझ करके। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टडी करना पॉजिटिव एजेंट्स। ठीक है, देखिए एक-एक करके हमें सबके बारे में स्टडी करना है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट पॉजिटिव एजेंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में स्टडी करना, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है देखिए हम समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट इन द सेंस पैथोजन। ठीक है, पैथोजन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एजेंट की कहते हैं, है ना। देखिए व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन इंडिविजुअल बॉडी इज नोन एज पैथोजन। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? तो अगर हम बात करें कि पैथोजन क्या है तो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं डिजीज को, तो हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? वायरस, है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, और क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ठीक है, ये होते हैं कुछ पैथोजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ हिस्ट्री में हमें डिजीज पढ़ना है। ठीक है, देखिए कौन से पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है वायरल डिजीज, सेकंड हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज, थर्ड पढ़ना है प्रोटोजोअल डिजीज, एंड लास्ट हमें फोर्थ पढ़ना है व्हाट? फंगल डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वायरस, देखिए वायरस यानी वायरल। ठीक है, वायरल डिजीज, फिर बैक्टीरियल डिजीज, एंड देन प्रोटोजोअल डिजीज, आफ्टर दैट लास्ट वाली फंगल डिजीज हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं वायरल डिजीज
क्या है और कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो हमें पढ़ना है वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज इन द सेंस जो डिजीज किससे होती है, कॉज बाय वायरस। जो डिजीज वायरस होती है मैं वायरल डिजीज, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं। फर्स्ट और कुछ एग्जांपल लेते हैं वायरल डिजीज, ठीक है। तो वायरल डिजीज का एग्जांपल हो जाएगा कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, ये सब कैसी बीमारियां हैं जो कि वायरस से होती है। कॉमन कोल्ड का वायरस नोट कर लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उनके वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो वायरल डिजीज जो है वो कौन सी होती है, तो कॉज किससे होती है, कॉज बाय वायरस, वायरस से कॉज होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, कौन सी होती है कॉमन कोल्ड डिजीज, वायरल डिजीज, तो हो जाएगा कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, ठीक है। ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो किससे होती हैं, वायरल डिजीज यानी कि वायरस से होती है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है। सेकंड है बैक्टीरियल डिजीज। देखिए बैक्टीरियल डिजीज है तो किससे कॉज होगी, तो कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कॉज होगी, बैक्टीरियल डिजीज है तो, है ना, ठीक है। और देखिए एग्जांपल इसका क्या क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल लेते हैं निमोनिया, ठीक है। किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के थ्रू, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, ठीक है, इन्फेक्ट कर देती है, इन्फेक्ट लंग्स को, ठीक है। जब निमोनिया होता है तो किसको प्रॉब्लम आती है, बॉडी के कौन से पार्ट को, तो लंग्स को, ठीक है। अब देखिए सेकंड होता है टाइफाइड। अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज ही होती है। ये कौन होती है, सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाइड कॉज होता है, ठीक है। एक और बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू टाइफाइड कॉज होता है, इवर्थ लूसा बैक्टीरिया की वजह से भी क्या होता है, टाइफाइड कॉज होता है, ठीक है। इवर्थ लूसा, इसका पूरा नाम लीजिए, इवर्थ लूसा टाइफोसा बैक्टीरिया की वजह से भी टाइफाइड कॉज होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ये कॉज होता है, कॉज इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होता है, एंड कॉज, और कॉज क्या होता है, इंटेस्टाइनल फीवर, ठीक है। इंटेस्टाइन में होता है इसलिए इंटेस्टाइनल फीवर कॉज कर देता है, ठीक है। कौन, तो सैलुलर टाइफाइड जो कि टाइफाइड डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अदरवाइज और भी कुछ है, और एक और डिजीज कौन सी होती है, देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम टीबी दिखाते हैं, ठीक है। ये जो होती है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो होती है, ये बैसिलस ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ये लंग्स को ये भी इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। और भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज है तो उनके नेम मैं नोट कर दे रही हूं, ठीक है। जैसे कि प्लेग हो गया, या फिर डिप्थीरिया हो गया, या फिर वूपिंग कफ हो गया, यानी लगातार खांसी आना, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज ही है, ठीक है। तो ये सब कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, और ये 3 मेन बैक्टीरियल डिजीज है। अक्सर पूछता है निमोनिया, टाइफाइड और टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। अदरवाइज एग्जांपल पूछने से तो आप डायरेक्ट डिप्थीरिया को कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस सबसे एग्जांपल दिए, ये तीनों भाई मेन पूछता है, इसमें से डिटेल बता दिया, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं प्रोटोजोन डिजीज में। थर्ड होता है प्रोटोजोन डिजीज, ऐसी डिजीज जो किससे कॉज होगी, तो कॉज बाय प्रोटोजोआ। अभी तक हमने वायरस से या फिर जो बैक्टीरिया से डिजीज पढ़ी है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ऐसी डिजीज जो किससे कॉज होगी, प्रोटोजोआ, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। काला अजहर, काला मलेरिया सबको नॉर्मल आपको बताइए क्या होता है काला अजहर की हम बात करें। काला अजहर की जो बॉडी होती है ना, वो डार्क ब्लूइश या फिर ब्लैकिश टाइप की कलर में आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि नींद का न आना, ये भी एक बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से ही होती है, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, हेलेंथस डिजीज, हेलेंथस डिजीज के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है आगे चल के, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल हो जाएंगे कि और प्रोटोजोआ समझ में आया। और प्रोटोजोआ में ऐसी डिजीज होती है जो कि कॉज होती है, तो कॉज बाय वर्म, ठीक है। वर्म के थ्रू कौन सी डिजीज कॉज होती है, देखिए समझते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा एलिफेंटेसिस, जिससे कि पैर जो है क्या हो जाता है, काफी ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। और जाता है एस्केरेसिस, तो ये सब कुछ बीमारियां हैं, हमको इनके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करना है, एलिफेंटेसिस को या फिर एस्केरेसिस को, ठीक है। चलिए हम आते हैं फंगल डिजीज, ठीक है। 4 पार्ट होगा पॉजिटिव एजेंट का, तो वायरल हमने पढ़ लिया, बैक्टीरिया भी पढ़ लिया, प्रोटोजोआ की स्टडी कर लिया, अब क्या स्टडी करना है, फंगल डिजीज। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज किससे कॉज होगी, तो कॉज बाय फंगस,
क्योंकि नाम से ही बहुत इजीली आप लोग क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। जैसे कि मैंने कहा था कि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो देखिए फंगस है क्या, तो देखिए फंगस से कौन सी डिजीज कॉज होती है, तो एक होता है रिंगवॉर्म, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी पे या तो वाइट या तो रेड कलर का क्या हो जाता है सर्कल टाइप स्ट्रक्चर, मतलब दाने दाने से कॉज हो जाता है, ठीक है। और सेकंड होता है एथलेटिस फुट डिजीज, जिसमें कि पैर की डिजीज होती है, ठीक है, और इससे पैर जो है बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां थी फंगल में, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का फर्स्ट पार्ट है कॉजेटिव एजेंट, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया है। अब हमें कवर करना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए समझते हैं, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कंटेजियस डिजीज, और सेकंड होता है नॉन कंटेजियस डिजीज, ठीक है। एक होता है कंटेजियस डिजीज और एक होता है नॉन कंटेजियस डिजीज, ठीक है। देखिए क्या होता है कंटेजियस डिजीज, तो ये जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ठीक है। ये क्या है कंटेजियस डिजीज होता है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये किस टाइप का होता है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का टाइप एक तरीके से होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज की तरह ही होता है कंटेजियस डिजीज, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। ये जो होता है स्प्रेड होता है, फैलता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन बीमार है उससे एक हेल्दी पर्सन में ये क्या होता है ट्रांसफर होता है, कौन, तो कंटेजियस डिजीज, ठीक है। अगर हम इस डिजीज के एग्जांपल की बात करें कौन सी बीमारियां इस डिजीज में आ जाएंगी, तो देखिए STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, इसमें आ जाती है कंटेजियस डिजीज, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन कंटेजियस डिजीज की, तो ये जो होता है स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये जो पर्सन में डिजीज है उससे एक हेल्दी पर्सन में डिजीज कॉज नहीं होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल ये डिजीज क्यों होती है, तो विद फूड वाटर एंड एयर, यानी कि गंदा जो भी बाहर का फूड वाटर और गंदी हवा की वजह से ये डिजीज कॉज होती है, कौन सी नॉन कंटेजियस डिजीज। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा अल्सराइटिस, ठीक है। समझ में आया, तो देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन आज होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज टोटली कवर हो चुकी है, अब हमें समझना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। सो स्टूडेंट्स अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटिन्यू कर रखा है आपने वीडियो को, तो कुछ सेकंड का 5 to 10 सेकंड का आप टाइम निकालिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखिए अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलिए हम समझते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। It is not spread from infected person to healthy person. सिंपल सी बात है, it does not spread, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज does not spread, ये फैलती नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज ये बीमारी फैलती नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो है खुद से ही मतलब अपने आप से बीमारी कॉज होती है, कैसी भी सेल्फ बीमारी कॉज होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ टाइप की होती है ये, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ना है डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, ठीक है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, फैलेगी नहीं, स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर देखिए डेफिशिएंसी डिजीज नाम से इतना चल जा रहा है कि किसी चीज की कमी रहेगी तभी ये डिजीज कॉज होगी, ठीक है। तो ये फैलेगी नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान में विटामिन की कमी है, एक इंसान में कैल्शियम की कमी है, तो अगले इंसान में उसको छूने की वजह से या फिर खांसी छींकने की वजह से उसके अंदर भी कमी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इससे होती है न्यूट्रिएंट की कमी से, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्वाशिकोर, ठीक है। ये बीमारी जो होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ये बीमारी होती है क्वाशिकोर, ठीक है। और क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, तो डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है। इंसुलिन डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज का, ठीक है। अब देखिए अब हमें समझ लेना है डीजनरेटिव डिजीज कौन सी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज समझ में आ गया। सेकंड होता है डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज कौन सी होती है, क्या होती है, देखिए डीजनरेशन ऑफ सम टिश्यू, अगर कुछ टिश्यू है और वो डीजनरेट कर जाएंगे तो उसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती है, ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, ठीक है। देखिए इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, जिसे हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है ये कैसी डिजीज होती है, ये हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। हार्ट रिलेटेड डिजीज, ठीक है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, ठीक है। इसका और एग्जांपल क्या हो जाएगा डीजनरेटिव डिजीज का, तो आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस भी एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ के आए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, और भी दो पार्ट चलिए हम वो भी समझते हैं।
अगर हम बात करें थर्ड पार्ट में कैंसरस डिजीज, ठीक है, कैंसरस डिजीज। देखिए कैंसरस डिजीज क्या होती है, तो इट इज ऑकर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यू, ठीक है। ये कब होती है, तो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी टिश्यू। जब किसी टिश्यू में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, लगातार सेल डिवीजन होते ही चला जाता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से कैंसर डिजीज हो जाती है। और इसका एग्जांपल कैंसर डिजीज नाम से समझ में आ रहा है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को कैंसर तो भी कोई कैंसर नहीं, ठीक है। फोर्थ पार्ट होता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज एलर्जिक डिजीज, ठीक है। एलर्जिक डिजीज कौन सी होती है, एलर्जिक डिजीज यानी क्या हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑकर ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी in a body to certain external agent, ठीक है। यानी कि बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, जैसे अलग अलग चीजों से लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। तो क्यों एलर्जी होती है उन चीजों से, क्योंकि उन चीजों की हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी का हो जाता है, ठीक है। यानी कि जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें हमारी बॉडी में आ जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से अंदर सेल कॉज हो जाता है जो कि उस चीज की फिर से उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, उसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा हे फीवर। बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है, जैसे ही बोलो किसी भी फ्लावर की स्मेल लेंगे एलर्जी स्टार्ट, तो उसे कहते हैं हे फीवर, ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए अस्थमा, ठीक है। ये जो एलर्जी होती है किसके थ्रू होती है, ये डस्ट के थ्रू, ठीक है, धूल की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो देखिए ये कुछ एलर्जी डिजीज, ठीक है, ये भी ट्रांसफर नहीं होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं डिजीज एजेंट या फिर कॉज ऑफ डिजीज क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें डिजीज एजेंट या फिर कॉज ऑफ डिजीज की, तो स्टडी ऑफ डिजीज नॉन एज एथोलॉजी, ठीक है। देखिए बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज क्या हम कहते हैं इसे, एथोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एथोलॉजी, ठीक है। कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, तो सम एजेंट्स व्हिच कॉज डिजीज आर, ऐसे कौन से एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल एजेंट कौन से हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एजेंट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, दैट इज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ये कौन से एजेंट थे, तो ये थे बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल एजेंट्स की, सेकंड है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, तो ये सब कुछ क्या है, ये है केमिकल एजेंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, फिजिकल एजेंट कौन से हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, तो फिजिकल एजेंट हैं हीट, रेडिएशन, कोल्ड, या फिर कोई भी इरिटेटिंग साउंड। देखिए कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आते हैं, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं, ठीक है, तो वो भी साउंड कौन से जाते हैं, फिजिकल एजेंट जिनसे बीमारियां कॉज होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें मैकेनिकल एजेंट्स की, हम आ जाते हैं फोर्थ पे मैकेनिकल एजेंट्स। तो मैकेनिकल एजेंट्स कौन कौन से रहेंगे, देखिए स्प्रेस या फिर फ्रैक्चर, ठीक है, तो ये क्या है, मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए कुछ बीमारियों के बारे में चलिए हम समझते हैं, ठीक है। कुछ बीमारियों के बारे में सबसे पहले हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, देखिए हम समझते हैं चिकनगुनिया बीमारी के बारे में, ठीक है। चिकनगुनिया डिजीज क्या होती है, कैसे कॉज होती है, चलिए समझते हैं, ठीक है। तो ये कॉज होती है कॉज बाय वायरस, ठीक है। वेक्टर की बात करें कि इस वायरस को शरीर में लेकर कौन जाता है, तो जो मतलब मॉस्किटो लेकर जाता है, इस मॉस्किटो का नाम है एडेस मॉस्किटो, ठीक है। एडेस मॉस्किटो जो है चिकनगुनिया डिजीज को कॉज करता है, यही हमारी बॉडी में वायरस लेकर के जाता है, ठीक है। समझ में आया चिकनगुनिया के बारे में। नेक्स्ट डिजीज आती है कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलरा डिजीज जो है वो कैसे होती है, तो देखिए ये होती है कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होती है कॉज, ठीक है। और कॉलरा हमारी बॉडी में कैसे जाती है, तो वेक्टर से। वेक्टर क्या होता है जो हमारी बॉडी में किस लेकर जाता है, तो वो होती है हाउस फ्लाई, जो मक्खियां होती है वो खाने पर बैठ करके कॉलरा डिजीज कॉज करती है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो है उसे मलेरिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं मलेरिया डिजीज के बारे में डिटेल में, ठीक है, कि मलेरिया डिजीज होती कैसे है, फिर कौन कौन से जो जिस वजह से मलेरिया होती है वो कौन कौन से डिसीज होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मलेरिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके मेडिसिन पढ़ेंगे, प्रिकॉशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं मलेरिया के बारे में। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मलेरिया, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी इसकी दवाइयां होती है, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू, देखिए मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम रियलिटी होता क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो कि फैलता है किसके थ्रू, तो फीमेल
फीमेल एनाफिलिस नाम की मच्छर जब हमें काट लेती है तो क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस नाम की मॉस्किटो। ठीक है, स्पीसीज कौन कौन से प्लाज्मोडियम के स्पीसीज होते हैं, तो स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, देखिए कौन कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होते हैं। ओके, टोटल 4 स्पीसीज हैं जिनसे कि मलेरिया कॉज होता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग मलेरिया होता है। ठीक है, जब मलेरिया स्टार्ट होता है तब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, बिगिनिंग मलेरिया। ठीक है, जो कि लगभग कितने घंटे के लिए, तो 48 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, फैल्सिफोरम की बात करें तो ये जो होता है सेरिग्राम मलेरिया होता है, सेरिग्राम मलेरिया। ठीक है, ये भी कितने आवर्स के लिए होता है, तो ये भी फॉर 48 आवर्स के लिए ही होता है। ठीक है, और फिर हम बात करें प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये किससे हम कहते हैं, क्वार्टाइन मलेरिया, क्वार्टाइन मलेरिया ये जो होता है 72 आवर्स के लिए होता है। ठीक है, और लास्ट होता है प्लाज्मोडियम ओवेल जो कि बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, वैसे तो थर्ड स्टेज पे जाते जाते मलेरिया का क्योर हो जाना चाहिए, कि उसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, और नहीं होता है प्लाज्मोडियम ओवेल निकाली जाती है, बहुत डेंजरस होता है और ये 48 आवर्स के लिए काफी होना चलता है। ठीक है, तो समझ में आया, इस किसी का प्लाज्मोडियम सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए WHO इसके बारे में क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग NMEP इन द सेंस नेशनल एरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखिए बहुत सारे जगहों पे NMEP लिखा हुआ मिलेगा, नेशनल एरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है। ये एक्सप्लेन करता है कि इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया डिजीज परफॉर्म बाय स्प्रेइंग ऑफ DDT। देखिए ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए अगर मलेरिया का क्या करना है, इरेडिकेशन करना है, इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया करना है, मलेरिया डिजीज को क्या करना है, खत्म करना है। ये कैसे होगा, स्प्रेइंग, क्या स्प्रे करने से, स्प्रेइंग DDT। ठीक है, एंड प्रोवाइड द ड्रग्स प्रोवाइड करने से भी इरेडिकेशन हो जाता है किसका, मलेरिया का। ठीक है, कौन सी ड्रग्स का नाम है, सिंकोना। ठीक है, सिंकोना ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाए तो भी मलेरिया का इरेडिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया के लिए, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, देखिए लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इज डायजेटिक। कैसी होती है इसकी लाइफ साइकिल, तो डायजेटिक। ठीक है, ट्राइफेजिक यानी कितने फेज में कंप्लीट होने वाली, 3 फेज में कंप्लीट होने वाली। ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट की तो ये होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और अगर हम बात करें सेकेंडरी होस्ट की तो सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। जिस ह्यूमन बीइंग को जा करके और एनाफिलिस मॉस्किटो काट लिया वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा, किस बीमारी के लिए, तो मलेरिया के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया, ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। 3 फेज की चलिए हम समझते हैं कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 3 स्टेप्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कौन कौन सी होती है वो 3 स्टेप देखिए। सबसे पहले होता है शाइज़ोगेनी, सेकंड होता है गैमोगेनी और लास्ट होता है स्पोरोगेनी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हमें स्टडी करना है शाइज़ोगेनी के बारे में स्टडी करना। ठीक है, शाइज़ोगेनी क्या होता है, देखिए इट इज द फेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट इनसाइड द मैन। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज होती है, ये याद रखिएगा। शाइज़ोगेनी जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज होती है। ठीक है, कहां, इनसाइड द मैन। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड इन द ब्लड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमंस में, किसका इन्फेक्शन, तो प्लाज्मोडियम का, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड के फॉर्म में। ठीक है, इंजेक्ट हो जाता है, इंजेक्टेड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है इसका इन्फेक्शन, किसका, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, अलोंग विद ड्रॉप ऑफ सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, किसके साथ में, तो अलोंग विद
ड्रॉप ऑफ सलाइवा ऑफ फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो की जो सलाइवा होती है, जब फीमेल मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट कर रही होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, जब वो फीमेल मॉस्किटो आप यहाँ से क्लिक करना छोड़िए, एनाफिलिस नोट कर लीजिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगी क्या सभी फीमेल तो नहीं। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है, जब किसी इंसान को बाइट कर रही होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो उसकी सलाइवा होती है, सलाइवा की एक ड्रॉप भी इंसान के अंदर चली जाती है, और जैसे ही जाती है तो वो क्या होता है, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा इस प्रोसेस में। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो इंजेक्ट कर जाएगी, ठीक है, बॉडी में, फर्स्टली स्पोरोजॉइड इफेक्ट रहेगा फीमेल इन द लिवर, ठीक है। फर्स्टली स्पोरोजॉइड जो होगा इन्फेक्ट करेगा किसको, लीवर सेल को, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लीवर को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो लीवर को इफेक्ट कर देगा तो इस सेल साइकिल को हम कहते हैं, इस सेल साइकिल को हम कहते हैं नोन एज हेपेटिक सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हेपेटिक सेल की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हेपेटिक सेल ना क्या करते हैं, हेपेटिक साइकिल भी हमसे कह सकते हैं, ठीक है। हेपेटिक साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हेपेटिक साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर दैट इट इंटर इन द एरिथ्रोसाइटिक सेल, ठीक है। आफ्टर दैट it enter in the erythrocyte cell and take the nutrients of hemoglobin and forming toxic स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना समझ में आया सेल की कितनी प्रोसेस कंप्लीट। देखिए जब वो फर्स्टली क्या होता है, स्पोरोजॉइड होता है, इन्फेक्ट कर देता है लिवर सेल को, इसमें हेपेटिक साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये एंटर करता है एरिथ्रोसाइटिक सेल में, और जितना भी हीमोग्लोबिन में न्यूक्लियस होता है उसे लेता है और टॉक्सिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, व्हेन होमोजॉइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, जब होमोजॉइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहां, बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्लड की हेल्प से, then shivering is going on, तब शिवरिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर देन इतना कुछ हो जाने के बाद आफ्टर देन फीवर इज ऑकर। इसके बाद क्या होता है, फीवर होने लगता है, ठीक है। फीवर कितना डिग्री का होता है, तो 100 to 100 डिग्री टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फीवर होने लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी लास्ट स्टेप क्या होता है, साइटोकेमिक का देखिए कि द स्पोरोजॉइड्स कन्वर्ट इनटू माइक्रो एंड मैक्रोकेमिक लिवर सेल, ठीक है। जो स्पोरोजॉइड होता है, स्पोरोजॉइड ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू माइक्रो एंड मैक्रोकेमिक इन कहां पे, लिवर सेल, ठीक है। इतना समझ में आया। इस साइटोकेमिक की पूरी प्रोसेस आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेकंड देखिए साइटोकेमिक, अब आप लोगों का क्लियर हो गया साइटोकेमिक में क्या होता है। फीवर हो लगता है इंसान को, यानी मलेरिया स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लिवर सेल में स्पोरोजॉइड जो है माइक्रो मैक्रोकेमिक में फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब केमिक फॉर्मेशन हो गया तो फिर कौन सी आएगी, गैमोकेमिक। चलिए समझते हैं गैमोकेमिक में क्या होता है। सेकंड प्रोसेस आती है गैमोकेमिक में क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रोसेस यही साइटोकेमिक की, जो कि क्लियर हो चुकी है। अब गैमोकेमिक में देखिए फीमेल एनाफिलिस टेक द ब्लड ऑफ अफेक्टेड पर्सन, फीमेल एनाफिलिस जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे, ठीक है, देन फीमेल एनाफिलिस टेक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड क्या करेगी, ले लेगी, जिसके पास गैमेट रहेगा, विच हैविंग गैमेट ऑफ व्हाट, मेल प्लाज्मोडियम, जिसके पास गैमेट रहेगा प्लाज्मोडियम का, उस ब्लड को फीमेल एनाफिलिस क्या करेगी, ले लेगी इन्फेक्टेड पर्सन में से, ठीक है। प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस, देन प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर इन लिवर ऑफ फीमेल एनाफिलिस, उस मॉस्किटो के लिवर में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद बोथ गैमेट्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बोथ गैमेट्स क्या करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ये दोनों गैमेट्स, ठीक है। कहां पे, तो इन स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे एंड फॉर्मिंग, और क्या बना देंगे, एंड फॉर्मिंग जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए गैमेटोगेमिक या फिर गैमोगेमिक लास्ट फेज में क्या हो जाएगा कि जाइगोट कन्वर्ट इनटू मोटाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट जो है कन्वर्ट इनटू मोटाइल स्ट्रक्चर में जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा, नोन एज वो
काइनाइट, जिसे हम काइनाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए आपकी केमोकेमिक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, एडिशन फंक्शन हो गया, सेक्सुअल फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद एरोटाइप फंक्शन हो गया, साइटोज है, मोनाइज स्ट्रक्चर से काइनाइट निकाला है, उसमें नंबर हो गया। अब लास्ट प्रोसेस आती है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की, दैट इज स्पोरोगेन। लास्ट प्रोसेस है स्पोरोगेन। देखिए स्पोरोगेन में क्या होता है, ठीक है। वो काइनाइट ट्रांसफर स्पोरोगेन के जो काइनाइट का फंक्शन है, जाइगोट के बाद जो मोनाइज स्ट्रक्चर का बना हुआ काइनाइट वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर स्पोरोजोइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्पोरोजोइड जो है, स्पोरोजोइड ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फिनल एनाफिस, ठीक है। जो स्पोरोजोइड है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड फिनल एनाफिस से, ठीक है। आफ्टर दैट फीमेल परफॉर्मिंग एज एक्शन ऑफ करियर, ठीक है। और इसके बाद जो फीमेल एनाफिस हो जाए, फीमेल एनाफिस मॉस्किटो जो है ये परफॉर्म करती है, परफॉर्म एज ए करियर, ठीक है। यानी कि जो कैरियर काम करती है, जो एक सेल से क्या करता है, डिजीज ट्रांसफर करता है। इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अगर हम बात करें मेडिसिन की, अगर किसी को मलेरिया डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर्स ने कौन कौन सी मेडिसिन ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहले चिंचोना या चिंचोना इस तरह नाम से कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर आती है क्विनीन। क्विनीन जो है बहुत ही फेमस मेडिसिन है किसी मलेरिया डिजीज के लिए, ठीक है। और उसके बाद आती है पाउलिरिन, ठीक है। ये मेडिसिन है, ड्रग्स है, इन्हें यूज किया जाता है फॉर मलेरिया डिजीज, ठीक है। अब अगर बात करें प्रिकॉशन की, ठीक है, अगर मलेरिया हो जा रहा है तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या है, मलेरिया ना हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले से कैसे प्रिकॉशन अपने आप बचा कर देना चाहिए, देखिए डीडीटी या बीएससी का हमेशा छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे ऑफ डीडीटी एंड बीएससी एंड सैरासिन, ठीक है। इसका छिड़काव कराने से मलेरिया डिजीज से हम बच सकते हैं, यानी कि अपनी मौसम के एंटीवायरल एरिया में होने से बच सकती है, ठीक है। इनफैक्ट ट्रॉट फिशेस प्लेस्ड इन द पॉन्ड एज वेल एज यूटिलिटेरिया, ठीक है। देखिए आप यहाँ ट्रॉट फिश है, इसे प्लेस करना चाहिए, प्लेस इन द पॉन्ड, इसे पॉन्ड वगैरह में प्लेस करना चाहिए, करना चाहिए, इसकी वजह से मलेरिया डिजीज से हम बच सकते हैं। चलिए हम समझते हैं फैलेरिया डिजीज पे। फैलेरिया डिजीज क्या होती है, तो फैलेरिया को आल्सो नोन एज एलिफैंटियासिस, ठीक है। फैलेरिया को हम एलिफैंटियासिस नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉज्ड बाय बुचेरिया ब्रैक्टोस्टाइटिका, कॉज्ड बाय बुचेरिया ब्रैक्टोस्टाइटिका, जिसे हम राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से डिजीज कॉज होती है एलिफैंटियासिस, जिसे हम फैलेरिया कहते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लेरे लार्वा ट्रांसफर इन ह्यूमन लिव, ठीक है। माइक्रोप्लेरे लार्वा जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर इन ह्यूमन लिव, ठीक है। ह्यूमन लिव में कौन ट्रांसफर हो जाता है, माइक्रोप्लेरे लार्वा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बाय वेक्टर ऑफ एडिस ह्यूमन मॉस्किटो, ठीक है। लिव सेल वेक्टर क्या होता है, इसके थ्रू वेक्टर जो होता है वो होती है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। ये है वेक्टर कौन, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये डाइजेनेटिक होती है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसी होती है, तो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ओके। एंड प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग, सेकेंडरी होस्ट इज एडिस मॉस्किटो। प्राइमरी अगर होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। और अगर बात करें सेकेंडरी होस्ट की, सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम समझते हैं इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं फैलेरिया डिजीज के, चलिए देखते हैं। अगर हम फैलेरिया के सिम्पटम्स की बात करें तो इसका सिम्पटम हो जाता है फीवर, ठीक है। और सेकंड सिम्पटम हो जाता है इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ सेल, ठीक है। इनलार्जमेंट किसका हो जाता है, लिम्फ सेल, ठीक है। लिम्फ सेल इन द सेंस कहां पे इनलार्जमेंट यानी कि स्वेलिंग हो जाना, देखिए लेग मेमोरी ग्लैंड, अगर बात करें कहां पे, लेग मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, सैक्रोटम सेल, ठीक है। यहाँ आपके इनलार्जमेंट हो जाता है, देखिए लेग या फीमेल है तो लेग और मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लेग और सैक्रोटम सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन की बात करें कि मेडिसिन कौन कौन सी होती है फैलेरिया डिजीज की, देखिए मेडिसिन जो होती हैं, मेडिसिन हो जाती है हेट्रोजन, और एक और मेडिसिन हम नोट करते हैं डाइमेथिल कार्बाजाइड, ठीक है। ये दो मेडिसिन है कौन सी डिजीज क्योरिंग के लिए, तो फैलेरिया डिजीज के क्योरिंग के लिए, ठीक है। सो नाउ फैलेरिया डिजीज कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने क्या बताया कि ये जो हम एलिफैंटियासिस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बुचेरिया ब्रैक्टोस्टाइटिका या फिर राउंड वॉर्म से क्या होती है, कॉज होती है, ठीक है। माइक्रोप्लेरे नाम का लार्वा होता है, ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन के लिम्फ सेल में, ठीक है। जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है, सिम्पटम्स फीवर और इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ सेल, लेग मेमोरी ग्लैंड और लेग सैक्रोटम सेल, ठीक है। मेडिसिन हेट्रोजन डाइमेथिल जेनेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। डाइजेनेटिक प्रोसेस होती है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एस्टरेसिस डिजीज। अब हम पढ़ना है एस्टरेसिस डिजीज क्या होती है, इसके क्या क्या सिम्पटम्स होते हैं, इस वजह से कॉज होती है, मेडिसिन क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय एस्टरेसिस लुम्बिकॉइड्स, ठीक है। किससे कॉज होती है, तो कॉज बाय एस्टरेसिस लुम्बिकॉइड्स। देखिए फैलेरिया की लाइफ साइकिल क्यों टाइप होती है, अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसी होती है, मोनोजेनेटिक, ठीक है। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, ओके।
ट्रांसमिट कैसे होता है? अगर हम बात करें कि डिजीज फैलती कैसे है, ठीक है, ट्रांसमिट बाय हाउस फ्लाई, ठीक है, या तो मक्खियों की वजह से या फिर कॉन्टैक्टेड, यानी कि जो गंदे फूड है, ये फूड जो होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्टेड इसीलिए कहा जाता है बोला करके, तो कॉन्टैक्टेड फूड की वजह से भी ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें एस डिजीज के सिम्टम्स की, किसी क्या क्या सिम्टम होते हैं, अगर डिजीज हो जाती है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए सिम्टम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, ठीक है, और क्या हो जाएगा सिम्टम, एनीमिया, वॉमिटिंग और फीवर, ये कुछ इसके क्या है सिम्टम्स है इसके एस्टेरेसिस डिजीज की। अगर हम बात करें इसके मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए चिनोपोडियम नाम की एक एंटीबायोटिक है, इसी को डॉक्टर्स रेफर करते हैं जब किसी को एस्टेरेसिस डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्टेरेसिस, दैट एस्टेरेसिस कॉज्ड बाय एस्टेरेसिस नोवेवाइड्स, ओके। लाइफ साइकिल ऑफ एस्टेरेसिस मोनोसाइट ट्रांसमिट बाय हाउस फ्लाई, कॉन्टैक्टेड फूड, ओके। सिम्टम्स ऑफ हाउस फ्लाई इज एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, एनीमिया, वॉमिटिंग एज वेल एज फीवर, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन ऑफ एस्टेरेसिस, one of the antibiotic name is चिनोपोडियम is used for the treatment of what एस्टेरेसिस disease, okay. So now we have to study about ringworm disease. Next disease is ringworm कैसी डिजीज होती है, देखिए समझते हैं, ठीक है। इट इज फंगल स्किन इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, ये कैसी डिजीज होती है, तो फंगल स्किन इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, ये ऐसी डिजीज होती है जो कि फंगस की वजह से होती है और स्किन पे इसका मतलब डिजीज में क्या होता है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये फंगल स्किन इन्फेक्शन डिजीज है। माइक्रोस्पोरम फंगी, कौन कौन सी फंगी के द्वारा ये होती है, तो फर्स्ट बाय, देखिए फर्स्ट है माइक्रोस्पोरम फंगी, माइक्रोस्पोरम फंगी, सेकंड ट्राइकोफाइटॉन फंगी, एंड लास्ट वन इज एपिडर्मा फाइटोन फंगी, ठीक है। तो ये थ्री टाइप मतलब 3 फंगीज हैं जिनकी वजह से रिंगवर्म डिजीज कॉज होती है, ठीक है। हम बात करें रिंगवर्म डिजीज की मेडिसिन की, तो देखिए इसकी मेडिसिन कौन कौन सी होती है, सिम्टम्स पता चलिएगा कि स्किन पे क्या होता है, इंफेक्शन हो जाता है। मेडिसिन की बात करें तो एंटी फंगल और एंटी फंगल और एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ये इसकी क्या होती है, मेडिसिन होती है किसकी, तो रिंगवर्म डिजीज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रिंगवर्म क्लियर गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा रिंगवर्म में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। डिजीजेस तो बहुत सारी हो गई, अब हम आते हैं इम्यूनिटी क्या होता है, चलिए समझते हैं इम्यूनिटी, ओके। इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी क्या होता है, ओके। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स अबाउट द इम्यून सिस्टम इज नॉट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी, ठीक है। ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of immune system is known as immunology and its study is known as इम्यूनिटी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो बताती है, जिसमें पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, और इस स्टडी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी आल्सो बी कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। ये इम्यूनोलॉजी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक डिफेंस सिस्टम को ये बनाता है, ठीक है। कहाँ सिंथेसिस होता है, तो अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस इन मेमोरी सेल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एंटीजन, एंटीजन की वजह से, एंटीजन के इफेक्ट से ये क्या होता है, सिक्रेट होता है कौन, इम्यूनोलॉजी का एंटीबॉडी, ठीक है। ये प्रोटीन का ये टाइप है, ये डिफेंस सिस्टम बनाता है, सिंथेसिस होता है मेमोरी सेल, ठीक है। अब देखिए ये कितने टाइप का होता है, तो इट इज ऑफ 5 टाइप, कितने टाइप का होता है, तो ये 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन से हैं इसके 5 टाइप, देखिए IgA, IgM, IgE, ओके, IgD एंड IgG, ठीक है। ये है 5 टाइप के एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोबॉडी, ठीक है। इन सब के बारे में हमें एक एक करके स्टडी करना है कि ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद IgA, ओके। फर्स्ट वन इज IgA, ठीक है। IgA का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, I कैपिटल G स्मॉल और A शॉर्ट, फिर से कैपिटल, ठीक है। इसका यही फॉर्मेट होता है। IgA के बाद इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी,
ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी कौन होता है, IgA, ठीक है। ये जो होता है 10 to 15%, 10 to 15% कहाँ रहता है, इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, जो हमारा मिल्क रहता है उसमें 10 से 15% मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें IgM, सेकंड वन इज IgM, तो IgM का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो होता है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, ये कहां प्रेजेंट रहता है, तो ये सरफेस पे प्रेजेंट रहता है बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट सेल। और कितना प्रेजेंट रहता है, तो देखिए 5% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये टू IgA की बात करें तो 10 to 15% कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट रहता है डिसेंस मदर मिल्क में, और IgM जो होता है ये 5% प्रेजेंट रहता है सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। अब देखिए बात करें IgE की, ठीक है। थर्ड वन इज IgD, IgD इन द सेंस इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। देखिए ये क्या होता है, ये प्रेजेंट तो होता है लेकिन इसका हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन अननोन होता है, अज्ञात है, जिसका हम फंक्शन भी नहीं जानते हैं, ठीक है। ऐसा है अभी तक इसको पता नहीं कर पाया गया है कि इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में IgD का, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी आउट फोर्थ वन, दैट इज IgE इन द सेंस इम्यूनोग्लोबिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है मेडिएटर होता है, मेडिएटर बिटवीन एलर्जी रिएक्शन। अगर कोई एलर्जी हो रही है, एलर्जी रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरह वर्क करता है, मेडिएटर की तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो नाउ IgD एंड IgE आर आल्सो क्लियर, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड आवर लास्ट वन, दैट इज IgG, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज IgG, ठीक है। तो देखिए IgG जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट IgG एंटीबॉडी। फिफ्थ वन दैट इज IgG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। IgG का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ओके। इतना क्लियर हुआ। ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन होती है, IgG ही होती है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। कितना प्रेजेंट रहती है, तो 80 to 85% प्रेजेंट ये रहती है कौन, IgG इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। बाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये वाई शेप का होता है। अभी आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता भी है, ठीक है। इसकी 2 चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, हैविंग 2 चेन्स ऑफ पेप्टाइड। देखिए ये ऐसा चैप्टर जिसमें 4-5 ऐसे आप डायग्राम लिख जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि हम लोगों ने एक लाइफ साइकिल ड्रॉ की मलेरिया की, अब हमें ड्रॉ करना है IgG का 2 चेन स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। देखिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होती है लाइट चेन, जिसे हम N2 के नाम से जानते हैं, और सेकंड होती है N, सेकंड वन इज हैवी चेन, हैवी चेन को हम H2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए समझते हैं लाइट चेन और हैवी चेन क्या है, ओके। देखिए सबसे पहले लाइट चेन है ना, तो देखिए अगर बात करें लाइट चेन की तो ये कंसिस्ट विथ 214 अमीनो एसिड से, 214 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं कहां, इस पे लाइट चेन में, ठीक है। ये हैवी एंटीबॉडी टू बोथ साइड ऑफ द सरफेस, ठीक है, हैवी एंटीबॉडी on both the side of their surface, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए लाइट चेन क्लियर हो गया कि लाइट चेन यहाँ पर किस नाम से, कौन नाम से जानते हैं, तो हैवी चेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड हमें पढ़ना है हैवी चेन, जिसे हम H2 चेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए हैवी चेन या फिर H2 चेन क्या है, ओके, इसे हम समझते हैं। ये कंसिस्ट होती है विद 440 अमीनो एसिड, ठीक है। ये इसी वर्सेस 240 अमीनो एसिड से कंसिस्ट की, और लाइट चेन और हैवी चेन की बात करें तो ये 440 अमीनो एसिड से कंसिस्ट होती है, ठीक है। इनफैक्ट इसके 2 पार्ट होते हैं, हैविंग 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 2 पार्ट, देखिए फर्स्ट होता है वेरिएबल पार्ट और सेकंड होता है कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। वेरिएबल पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, देखिए कांस्टेंट रीजन बाइंड विद SS यानी कि सल्फर सल्फर बॉन्ड, ठीक है। कांस्टेंट रीजन जो होता है इसमें SS यानी कि सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसके पास पैराट्रॉप और इपिट्रॉप बनता है, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी होता है वो नाइट्रोजन के रिएक्ट होता है, इपिट्रॉप होता है वो नियरेस्ट होता है पैराट्रॉप का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है या फिर एलर्जी क्या होता है, ठीक है। एन एलर्जी इज अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखिए एलर्जी की अगर बात करें
तो एलर्जी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है एलर्जी, ठीक है, ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंस। किसकी वजह से? हाइपर सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है? तो ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। कौन कौन से फॉरेन सब्सटेंस? जैसे कि अगर हम बात करें एलर्जी किसी चीज से होती है तो डस्ट, पॉलन ग्रेन, ठीक है, परफ्यूम, मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिनको खा करके भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी सब चीजें क्या होती है? फॉरेन सब्सटेंस होती है जिनसे सेल जो होता है वो यहाँ कॉन्टैक्ट में जाता है, डायरेक्ट जाता है, सेल बिकम आइदर कॉन्ट्रैक्ट और डायरेक्ट या सिकुड़ जाता है या फिर ज्यादा सेल हो जाता है, इसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो हिस्टामिन लिख सकते हैं हम सारी, या फिर वैसोडिलेशन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करें स्क्लेरोटोनिन, इसको हम लिख सकते हैं कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी के, ठीक है। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है, हे फीवर इज कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी, ठीक है। हे फीवर की अगर हम बात करें तो ये क्यों हो जाता है? तो जब पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है तब। और अगर हम बात करें अस्थमा की तो अस्थमा जो होता है कब होता है? जब इससे एलर्जी हो जाती है डस्ट से। ऐसी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, ह्यूमन बॉडी में बहुत लोगों की स्किन पे भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी का टॉपिक क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑटोइम्यूनिटी। देखिए लिम्फोइड और लिम्फोइड ऑर्गन के हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। देखिए दो ऑर्गन की सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गन जो सिंथेसिस करते हैं, किसकी? सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट सेल। ऐसे ऑर्गन लिम्फोसाइट सेल की सिंथेसिस करते हैं, उनको मैच्योर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और मैच्योरेशन करते हैं लिम्फोसाइट सेल की, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और भी ऐसे बहुत सारे वर्क करते हैं, ठीक है। उन्हीं ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। ये टू टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकंड होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकंड होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये भी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। फर्स्ट होता है बोन मैरो और सेकंड वन इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें ये कितने टाइप का होता है? ये होता है टोटल 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज पेयर्स पैचेस, सेकंड वन इज स्प्लीन सेल एंड लास्ट वन इज मार्क, ठीक है। तो देखिए ये सभी के बारे में हम एक एक करके स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं? देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन द सेंस सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे लिम्फोइड सेल का क्या होता है? सिंथेसिस होता है एंड मैच्योरेशन होता है। सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये कितने टाइप के थे? जैसे कि हमने पढ़ा एक टाइप के थे, ठीक है, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बोन मैरो के बारे में स्टडी करना है। व्हाट इज बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है? देखिए ये मॉस कैविटी होता है, मॉस कैविटी ऑफ व्हाट? बोन, ठीक है, जिसमें कि लिम्फोसाइट सेल क्या होता है? लिम्फोसाइट सेल इज सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ बी या फिर बीटा लिम्फोसाइट, जिसे हम AMIS भी कहते हैं, या फिर और T लिम्फोसाइट सेल जिसे हम CMIS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह बोन मैरो क्या क्लियर हो गया? देखिए मॉस कैविटी होता है बोन मैरो का, ठीक है। इट इज मॉस कैविटी ऑफ बोन मैरो इन विच लिम्फोसाइट सेल इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ T लिम्फोसाइट सेल दैट इज AMIS और T लिम्फोसाइट सेल CMIS, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट थाइमस ग्लैंड। B इज थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए इट इज बाइलोड पिंक कलर ग्लैंड। ये कैसी होती है? बाइलोड पिंक कलर ग्लैंड होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट above the heart के ठीक ऊपर ये ग्लैंड क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। कौन सी? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इट सीक्रेट द थाइमोसिन हार्मोन। ये सीक्रेट करती है थाइमोसिन हार्मोन। ये सीक्रेट किसको करती है? थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती
करती है which has development of lymphocytes, ठीक है। थाइरोसिन हार्मोन जो होता है यही क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ lymphocyte सेल। क्लियर हो गया। देखिए थाइरोसिन क्या होती है, बाइलोपिक ग्लैंड होती है, कहां होती है, जस्ट बिलो द हार्ट, ठीक है। ये सीक्रेट करती है थाइरोसिन हार्मोन को, डेवलपमेंट में हेल्प करती है किसके, lymphocyte सेल पे, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सेकेंडरी lymphoid organs। सेकंड वन इज सेकेंडरी lymphoid और देखिए lymphocyte सेल का डेवलपमेंट होगा, सिंथेसिस भी हो गया एंड डेवलपमेंट भी हो गया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी lymphoid और देखिए सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन जो होता है, दिस ऑर्गन डिफरेंशिएशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। अगेंस्ट एंटीजन में भी डिफरेंशिएशन होता है, सिंथेसिस होता है एंटीबॉडी, ठीक है। देखिए ये भी कितने टाइप का, थ्री टाइप का। इसका फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट टाइप होता है पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस इन द सेंस क्या होता है, पियर्स पैचेस देखिए, पियर्स पैचेस इन द सेंस इंटेस्टाइन, ठीक है। सेकंड टाइप है इसका स्प्लीन सेल। स्प्लीन सेल क्या होता है, देखिए ये एपेक्स लीवर या लीवर के ऊपर प्रेजेंट रहता है स्प्लीन सेल, ठीक है। एपेक्स लीवर ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। देखिए ब्लड बैंक हमारी बॉडी में जो होता है उसे हम स्प्लीन सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक स्प्लीन सेल, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, वरना क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। ये जो होता है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है कौन, स्प्लीन सेल, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट माल्ट। थर्ड है माल्ट। देखिए माल्ट क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है माल्ट का, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसका फुल फॉर्म है, माल्ट का फुल फॉर्म है। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये कहां प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कहां प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए लिम्फोइड ऑर्गन नाम का टॉपिक जो था ये भी क्लियर हो गया, पहले और सेकंड लिम्फोइड ऑर्गन क्लियर हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम इसे समझते हैं, व्हाट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी, यहीं पे हम इसे नोट करते हैं, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, देखिए इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होता है, चलिए समझते हैं इसे, ओके। When deficiency of immune cell like B lymphocyte or T lymphocyte cell causes different diseases, ठीक है। जब डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ B lymphocyte एंड T lymphocyte, then disease, कौन सी डिजीज कॉज होती है, देखिए बैक्टीरियल फंगल डिजीज कॉज हो जाती है, ठीक है। इम्यून इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बात करें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये है एड्स का फुल फॉर्म, ओके। देखिए ये कैसी डिजीज है, चलिए बताइए, वायरल है बैक्टीरियल है, ये है वायरल डिजीज, ठीक है। किससे कॉज होती है, तो वायरस से, वायरल है तो वायरस से कॉज होगी, ठीक है। कौन से वायरस से, तो एचआईवी वायरस से कॉज होती है, एचआईवी इन द सेंस ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, कौन सी कॉज होती है, कौन सी डिजीज, एड्स, ठीक है। और ये जो है देखिए इट इज एक्वायर्ड डिजीज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। इसे हम एक्वायर्ड डिजीज ये कह सकते हैं कि बीमारी कैसी है, तो एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है। यहां तक कि आल्सो नोन एज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो एड्स को जानते हैं, ठीक है। देखिए इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, तो देखिए सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, डिस्कवर बाय एक अफ्रीका के साइंटिस्ट थे, अफ्रीकन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, लुई मॉन्गिनियर नाम था इनका, ठीक है। अफ्रीका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुई मॉन्गिनियर। 1983 में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की किस बीमारी की, तो एड्स, ठीक है। तो चलिए अब देखिए एचआईवी वायरस जो होता है वो इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, कैसे एंटर करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले एचआईवी वायरस जो है ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है बाइंड करके किससे,
GB120 प्रोटीन इस साइड से जाकर बाइंड हो जाता है कौन HIV वायरस, ठीक है। आफ्टर दैट अटैक ऑन T हेल्पर सेल, इसके बाद अटैक करता है, ठीक है, अटैक ऑन T हेल्पर सेल, ठीक है। T हेल्पर सेल इसके बाद जाकर के अटैक करता है, ठीक है। और उसके बाद T हेल्पर सेल नंबर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड देन डिक्रीज देयर नंबर, उसका नंबर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे में बॉडी में अटैक करता है। और जब टी हेल्पर सेल का मतलब जब वो नंबर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, तब टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम वीक, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। देखिए अब एड्स जो बीमारी है इसके टेस्ट फॉर्म क्या कहते हैं, तो टेस्ट ऑफ एड्स कौन सा मेडिकल टेस्ट होता है, उसका नाम है अलीजा, ठीक है, अलीजा। देखिए अलीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। ये किसका टेस्ट है, तो ये है एड्स डिजीज का टेस्ट, ठीक है। इससे पता चलता है बीमारी है नहीं है, कितनी है, क्या है, सब पता चलता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, एड्स फैलता कैसे है, चलिए समझते हैं उससे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए इसके कुछ 3-4 पॉइंट है। सबसे पहले मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ठीक है, यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स की भी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है किसका, एड्स का, ठीक है। कॉन्टैमिनेटेड इंजेक्शन या फिर अनस्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन। अगर हम बात करें कॉन्टैमिनेटेड इंजेक्शन, देखिए बहुत सारी जगहों पे आबादी की जाती है और एक ही इंजेक्शन को 3-4 पेशेंट में लगाया जाता है, एक को लगाया गया तो इंजेक्शन क्या हो जाता है उसका, उससे उस इंजेक्शन को फेंक देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, उसी इंजेक्शन को फिर से पोछेंगे और दूसरे इंसान में लगा देंगे, ठीक है, तो उससे भी डिजीज फैलती है, ठीक है। इनफैक्ट और भी क्या वजह है, तो इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है उसे एड्स है, ठीक है, वो क्या किया, ब्लड डोनेट कर दिया, डॉक्टर्स भी ब्लड ले लिए, ये जानते हुए बहुत सारे लेते हैं कि हम मतलब डिजीज है और हो सकता है कि हम जाने को अगला क्या करना चाहा, अपनी मैनेज बनाना चाहा, तो वो ब्लड डोनेट कर दिया, उससे भी क्या हो जाएगा, अगले जो जिसको ब्लड जा रहा है उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए एक टर्म आता है नाको, देखिए NACO, नाको इन द सेंस नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसका नाको का, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये रिपोर्ट कब हुआ था, तो 1999, ठीक है। और देखिए और भी क्या सोचना है, चाइनीज वायरस इज आल्सो रिट्रोवायरस, ये देखिए इतना काम के बारे में कि कैसे कंट्रोल करें, ये सब बातें बताई जाती है, ठीक है। अदरवाइज एचआईवी वायरस को आल्सो नोन एज रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के नाम से हम इसे जानते हैं, एचआईवी वायरस को जानते हैं, ठीक है। एक और की पॉइंट है यहां नोट कर लेंगे, देखिए अगर हम बात करें एड्स डे कब बनता है, तो एड्स डे ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, एड्स डे जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नाउ आपको समझ में आया सिम्टम्स और इसकी थेरेपी, ठीक है, तो ये समझते हैं। अगर बात करें एड्स के सिम्टम्स की क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको एड्स होता है, ठीक है, देखिए समझते हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी कि बॉडी का वेट है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, लिवर सेल इन्फेक्टेड, भाई बताइए कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लिवर सेल इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, स्पॉट हो जाएंगे, स्पॉट ऑन स्किन सरफेस, स्किन पे क्या हो जाएंगे, दाग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब स्पॉट हो जाएंगे, धब्बे टाइप के होने लगते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है इसका सिम्टम, फीवर, ठीक है। इनफैक्ट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम माउथ, लगातार मुंह से क्या होगा, माउथ से लार रिलीज होगा, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ लार फ्रॉम माउथ, ये भी इसका सिम्टम है, तो एड्स का ही सिम्टम है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सिम्टम क्लियर। हम बात करें थेरेपी की कि एड्स की थेरेपी क्या है, यानी कि ठीक कैसे होगा, देखिए हम यहां पे नोट करते हैं एड्स की थेरेपी, ठीक है। एक दवा आती है जिसका नाम है अजीरो थायमिडीन, ठीक है, इसे हम AZT मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दवा जो है इसको डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ एड्स, ओके। तो एड्स टॉपिक जो था वो क्लियर हो चुका है। अब हमें स्टडी करना है कैंसर के बारे में, ठीक है। तो अगर एड्स में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं अब कैंसर डिजीज के बारे में स्टडी करना है, कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट कैंसर। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कैंसर डिजीज, ठीक है। कैंसर डिजीज क्या है, कैसे होता है कैंसर, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे क्या है, ठीक कैसे होगा, ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है, दवा कौन सी है, चलिए तो समझते हैं। देखिए जैसे हमने पढ़ लिया एड्स की दवा क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, इस चैप्टर बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिनकी दवाएं बताई जाती है, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रेफरेंस ऑफ डॉक्टर, दवा को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं क्या पढ़ लिए दवा को फॉलो कर लेते सिर्फ सिम्टम्स लगे, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी का पहले टेस्ट कराना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं कैंसर डिजीज क्या है। कैंसर जो है वो एक अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है, यानी कि सेल में हमेशा डिवीजन होता है ना, तो यही क्या होता है, अनकंट्रोल्ड
सेल डिवीजन तो होने लगा अनकंट्रोल, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन तो होता है नॉर्मल बात है, लेकिन अनकंट्रोल लगातार सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा व्हाट, मॉस लाइक स्ट्रक्चर को, और इस मॉस लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मॉस लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्यूमर, ठीक है। जब भी बॉडी के किसी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो एक मॉस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर बाद में क्या हो जाता है, कैंसर डिजीज में कॉज हो जाता है, ठीक है। इन आवर बॉडी फोटो एंकोजीन, देखिए हमारी बॉडी में जो फोटो एंकोजीन होता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, फोटो एंकोजीन करता है, व्हेन रियो हैज एंटर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। जब व्हेन रियो वायरस एंटर इन आवर बॉडी, जब रियो वायरस क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंट्री कर लेगा, ठीक है। देन फोटो एंकोजीन कन्वर्ट इनटू ऑन्कोलिज्म, ठीक है। देखिए देन फोटो एंकोजीन जो है कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट इनटू एंकोजीन, ठीक है। एंको में से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज अराइज है। देखिए इसका स्पेलिंग फर्स्ट मिस्टेक सही कर लीजिए, ठीक है। एंको में कन्वर्ट हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज अराइज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिम्टम कैंसर का जो लक्षण है वो धीरे धीरे बॉडी में दिखने लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें पढ़ना है ट्यूमर जो है, देखिए जब ट्यूमर हमारी बॉडी में हो रहा है तो ट्यूमर कितने टाइप का होता है, ठीक है। ट्यूमर भी दो टाइप का होता है, मैलिग्न और मैलिग्नेंट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा किया अभी जस्ट कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और सेकंड होता है व्हाट, सेकंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। देखिए दोनों ट्यूमर क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बेनिग्न ट्यूमर। देखिए ट्यूमर अगर बेनिग्न है तो उसमें कैसा सिम्टम होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इट इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर। देखिए बेनिग्न ट्यूमर जो होता है ना, ये नॉट स्प्रेड फ्रॉम, ये फैलता नहीं है, ठीक है, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन, ठीक है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें कैंसर की, ठीक है, अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाता है, ठीक है। उसका कॉन्टैक्टेड फूड या फिर इंटरसेक्सुअल मतलब इंटरकॉर्स, ठीक है। और बात करें उसकी इंजेक्शन की, ठीक है, तो ये सबसे एड्स का ट्रांसफर है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि एक इंसान को उसके संपर्क में आया दूसरे इंसान को हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो एक हमारे शरीर के बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये डेंजरस नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये नॉट डेंजरस, ये डेंजरस नहीं होता है। हां ट्यूमर है तो इसका उसका लक्षण रहेगा, ये ठीक है, मतलब सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है, परेशानी रहेगा, लेकिन डेंजरस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इससे जान जाने का खतरा है, ये सेफ है। ओके, अब हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, देखिए सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये कैसा ट्यूमर है, इसमें क्या होता है, देखिए समझते हैं, ठीक है। व्हेन ट्यूमर स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है, स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी ऑर्गन टू अनदर बॉडी ऑर्गन, ठीक है। ये ना स्प्रेड होता है एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए ट्यूमर किसी के हैंड में है तो हो सकता है वो ट्रांसफर होकर के लेग में, तो ज्यादा दूरी में फैलने वाला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, नॉट डेंजरस, और अगर बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, क्या होता है, डेंजरस, में इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए अब हमें समझना है सिम्टम्स की, कैंसर का सिम्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं सिम्टम्स की। अगर बात करें कि क्या क्या लक्षण होते हैं कैंसर डिजीज होने के, तो देखिए सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारी स्किन है वो धीरे धीरे स्किन मतलब जहां पे कैंसर रहेगा, स्किन कैंसर है तो स्किन खराब हो जाएगी, ब्लड कैंसर है ब्लड खराब होगा, ठीक है। जहां जिस भी ऑर्गन में कैंसर है वो ऑर्गन की सेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। कैंसर तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो बाउंडेड पार्ट है, यानी कि जहां पे क्या है कैंसर है, जिस पार्ट में कैंसर है वहां पे क्या हो जाएगा, पेन यानी कि दर्द महसूस होने लगेगा, ठीक है। इट कॉजेस द फिजिकल इरिटेंट्स, ये कॉज द फिजिकल इरिटेंट्स। ये तो हो सकता है कि जलन होने लगे, स्किन कैंसर है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी स्किन पे क्या होने लगे, जलन टाइप का होने लगे या फिर इचिंग होने लगे, ओके। और खुद से ही खुद को इंसान क्या होने लगता है, मतलब इरिटेटिंग होने लगता है कि मतलब जैसे कि खुद से ही इरिटेटिंग टाइप
टाइप का इरिटेशन टाइप का महसूस होने लगता है तो कैंसर की सिम्टम, ठीक है, कैंसर होता है तब। ठीक है, हम बात करें सोर्स, कैंसर कैसे होता है, ठीक है, कैंसर क्या है ये समझ में आ गया, कैंसर के क्या लक्षण है ये भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कैंसर होता कैसे है, तो चलिए समझते हैं। देखिए अगर बात करें सोर्स यानी कि किन वजहों से कैंसर होता है, तो देखिए कुछ वजह है जिनकी वजह से ये कैंसर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड लाइट की, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड लाइट ये क्या करती है, कॉज करती है स्किन कैंसर, ठीक है। एंड डैमेज डीएनए, डीएनए को भी डैमेज कर देती है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज जैसे कि हार्मोन्स की हम बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स जैसे कि लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन नहीं एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन होते हैं ये मेल और फीमेल हार्मोन है, ठीक है। ये जो होते हैं कॉज करते हैं प्रोस्टेट एंड मेमोरी कैंसर, ठीक है, कॉज प्रोस्टेट एंड मेमोरी कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर किसमें हो जाएगा, मेल में, और मेमोरी कैंसर फीमेल में, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आ जाता है टोबैको कॉज माउथ कैंसर, ठीक है, तंबाकू टोबैको, ठीक है, ये क्या करता है माउथ कैंसर कॉज करता है। ओके, और लास्ट पॉइंट इज जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब नॉर्मल कैंसर कॉज कर देता है, कैंसर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। वैसे कैंसर अलग अलग ब्लड में होता है और बहुत सारी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट यानी इंफ्रारेड लाइट की हम बात करते हैं, हम उससे मिलती है जब अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में भी ये लाइट हमें मिलती है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की लाइट होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो जाता है। जैसा माना जाता है कि हमेशा नहीं कराना चाहिए अल्ट्रासाउंड वगैरह, ठीक है, तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, फिर डीएनए भी डैमेज हो जाता है। बात करें हार्मोन्स की, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये प्रोस्टेट और मेमोरी कैंसर भी कॉज कर देता है। टोबैको की बात करें जो तंबाकू की सेवन की आदत होती है उनके माउथ कैंसर हो सकता है, वायरस बहुत सारे कैंसर डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर। देखिए अगर बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो कैंसर में कितने प्रकार के और टाइप के होते हैं, देखिए कैंसर टोटल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज ल्यूकेमिया कैंसर, देखिए ल्यूकेमिया कैंसर के बारे में स्टडी करना है। सेकंड वन इज सार्कोमा कैंसर, सार्कोमा कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन इज कैरिसिनोमस कैंसर, ठीक है, कैरिसिनोमस कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ल्यूकेमिया कैंसर क्या होता है। देखिए ल्यूकेमिया कैंसर की बात करें तो WBC इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, WBC इंक्रीज इन ब्लड, अगर ब्लड में किसी भी इंसान के ब्लड में WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, यानी कि ब्लड में भी कैंसर ये हो जाता है, ठीक है। देखिए ये होता क्या है ना कि इंसान को इससे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं फीवर से, ठीक है, नॉर्मली फीवर होगा या फिर बात करें तो बॉडी में होगा, खास में डाउन होगा, ठीक है, ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। WBC अगर इंक्रीज कर रहा है ब्लड में तो उसका नॉर्मल से सिम्टम यही है, ठीक है, इंसान को इरिटेशन होगी और इचिंग होगी, घबराहट होगी, ठीक है, ऐसा सब इसका सिम्टम होता है। और WBC क्या होता है कि जब इंक्रीज कर देता है ब्लड में, और WBC इंक्रीज करेगा तो RBC क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाता है तब अगर उसकी हम लोग इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड WBC अगर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में तो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, ठीक है। सार्कोमा कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में हो जाता है, कैंसर इन कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन में, लिम्फ में एंड मसल्स में, ठीक है, अगर इन सब जगहों पे कैंसर होता है तो उससे कहते हैं सार्कोमा कैंसर, हड्डियों में, लिम्फ में और मसल्स में, मांस में, ठीक है। अब देखिए कार्सिनोमा कैंसर क्या होता है, ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कैंसर हमारे एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड, ठीक है। अगर कैंसर कहां हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड, अगर एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंड हो जाता है तो उस कैंसर को क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, टाइप्स ऑफ कैंसर क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की अगर बात करें, कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब क्या पता कैसे किया जाता है किसी इंसान को कैंसर है, चलिए समझते हैं। देखिए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो ये एक्सरे से, ठीक है, एक्सरे करा के भी पता चलता है कि कैंसर है, ठीक है। इनफैक्ट सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, ये सब कुछ टेस्ट होता है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया और एमआरआई हो गया। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिनको करा करके पता चल जाता है किसी इंसान को कैंसर है या नहीं। कौन कौन से, तो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ठीक है। अब देखिए हम बात करें इसकी थेरेपी की, इसका इलाज कैसे होता है कैंसर का, ठीक है। थेरेपी की हम बात करें, देखिए थेरेपी थोड़ी सी तो कैंसर की प्रोसेस बड़ी होती है, ठीक है। देखिए थेरेपी कैसे होगी, तो इंटरफेरॉन इज अ बेस्ट मेडिसिन व्हिच आर रिस्पांसिबल टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। इंटरफेरॉन मेडिसिन, इंटरफेरॉन मेडिसिन डॉक्टर प्रेफर करते हैं किसको, कैंसर के पेशेंट को, ठीक है। इनफैक्ट सर्जरी भी होती है कैंसर पार्ट को रिमूव करने के लिए, सर्जरी टू रिमूव। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को
ब्लड कैंसर है तो उसकी सर्जरी कर दी जाएगी ब्लड रिमूव करने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। ओके, अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे जो होता है किल कर देता है कैंसर सेल को, ठीक है। एक्सरे किल दी कैंसर। अगर छोटा अभी कैंसर स्टार्ट ही रहता है तो एक्सरे क्या करता है, कैंसर को मार डालता है, कैंसर सेल को मार डालता है, ठीक है। देखिए थेरेपी की अगर बात करें कौन कौन से इसके इलाज होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर इंटरफेरॉन मेडिसिन देते हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन मेडिसिन क्या करती है कि कैंसर को ठीक करने में हेल्प करती है। सर्जरी में मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसमें कैंसर है तो उसे सर्जरी के ठीक किया जाता है। सर्जरी किया जाती है, मान लीजिए ब्लड कैंसर में तो बहुत पहले हो सकता है, लेकिन ब्लड कैंसर कोई सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पार्ट है मान लीजिए कैंसर है तो उसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है। एक्सरे भी क्या करता है, अगर स्टार्टिंग में कैंसर का एक्सरे क्या करता है, किल कर देता है किसको, कैंसर सेल को। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट वन मोर पॉइंट ऑफ कैंसर, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, नॉर्मल थेरेपी की कीमोथेरेपी क्या होती है, कब कराई जाती है कीमोथेरेपी, चलिए हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, कीमोथेरेपी क्या होती है, कब कराई जाती है, तो देखिए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल 6 अमीनो प्रोटीन यूज इन कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, ठीक है। कीमोथेरेपी जब होता है ना तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है, कौन सी प्रोसेस के लिए, कीमोथेरेपी के लिए। यानी कि इनफैक्ट 6 अमीनो प्रोटीन का भी यूज किया जाता है किसके लिए, कीमोथेरेपी के लिए, ठीक है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स और 6 अमीनो प्रोटीन का यूज किया जाता है फॉर द कीमोथेरेपी प्रोसेस ऑफ कैंसर, ओके।